नमस्कार, जसवीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो बहुत ही सुंदर सी कैप लेके आए हैं। जी कैप बनाना बहुत आसान है और इसको बिगिनर भी बना सकते हैं। और ये जो कैप है ये 3 साल से लेके 4 साल के बच्चे की है। इसकी विड्थ जो है वो हम बता देते हैं, लेंथ हम बता देते हैं और जो इसमें डिज़ाइन डाला है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने 116 फंदे डाले हैं। तो फ्रेंड ये 8 इंच इसकी विड्थ है और जो इसकी लेंथ है वो 9 इंच बन गई है अब, क्योंकि पहले हमने थोड़ी कम बनाई थी तो उसमें हमने 4 सिलाइयाँ और डाली हैं। तो 9 इंच है। जो जहाँ से लेके घटाई डालते हैं वहाँ से लेके ये 7 इंच आएगी, 6.25 मतलब, हाँ 7 इंच आएगी। ये देखिए, जहाँ से घटाई स्टार्ट करते हैं ना हम, हर 9वें फंदे पे हमने कम किया है तो उसके हिसाब से 7 इंच है और ऊपर इसके 2 इंच है। तो हमने टोटल इसको 9 इंच फुल रखा है। तो जब ये कैप 3 साल से 4 साल तक के बेबी की, लड़की की बनाई है हमने, बहुत सुंदर प्यारी सी बच्ची है, उसके लिए ये कैप है, हम गिफ्ट कर रहे हैं उसको। तो ये डिज़ाइन भी आसान है और कलर कम्बिनेशन अच्छा है और कश्मीरी कैप है। कश्मीर में ऐसी कैप हमने देखी थी तो वहाँ से हमने ये डिज़ाइन ले लिया है ना। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने पिक ले ली और आके इसका डिज़ाइन बनाया। 3-3 सिलाई का डिज़ाइन है बीच में। जे वाला जो डाला है बहुत सुंदर है, बन के आएगी। 2 सिलाइयों पे बनाई है, जहाँ हमने जो देखिए जॉइंट किया है, इसकी सिलाई की है। सिलाई आपने फिनिशिंग से करनी है ताकि पता ना चले कि सिलाई की हुई है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो इसको 116 फंदे लीजिए आप और बनाना स्टार्ट कीजिए। बॉर्डर हमने बिल्कुल छोटा बनाया है क्योंकि जो कश्मीरी है लोग होते हैं बड़े अच्छे से, भोले से, सुंदर से, वो ऐसी ही कैप पहनते हैं, है ना। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये फोरहेड पे ही आएगा बॉर्डर, इसको फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा फोरहेड पे आएगा, ऊपर एक कैप आएगी। फिर पहले हमने सोचा था कि हम पॉम पॉम लगाएंगे और बना दी थी हमने सिंपल, लेकिन फिर हमने इसको खोल कर अच्छे से इसमें 2 कलर डाल दिए, जिससे इसकी ग्रेस बढ़ गई है। ये फूल लग रहा है, ये देखिए फ्लावर ही लग रहा है। जब बच्चा पहनेगा तो बहुत सुंदर लुक इसकी आएगी। ये जो फंदे हम एकदम में कम करते हैं ना, 10-12 फंदे जो भी होते हैं, तो उससे ये गुलाई में लुक अच्छी आ जाती है। तो ऐसे 2 कलर डालिए, 2-2 सिलाई का एक कलर डाला है हमने। बीच में हमने देखिए जब घटाते हैं फंदे, घटाई करते हैं, उसी में से ही, घटाई में से ही ये आ जाते हैं। तो हमें पूरा प्रॉपर आपको मेजरमेंट बता दिया है। अब इसको कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट। तो फ्रेंड, इसको हम 3 कलर में बनाएंगे। इसके लिए हम बॉर्डर बुनेंगे 10 सिलाई का, एक सीधा एक उल्टा। इस बॉर्डर को बनाना हम आपको बता देते हैं। उसमें हम 2 कलर और लगाएंगे, ये दोनों कलर ऐड करेंगे। तो इस बॉर्डर को कैसे बनाना है वो हम बता देते हैं। ये बेसिक कलर है नीचे का, इसी के अंदर वो कलर डालने हैं। तो हमने क्या किया, 2 पीस ये ले लिए, है ना। 2 पीस लेकर हमने ये बनाना शुरू किए फंदे ऐसे, और 1 पीस जे वूल को डबल कीजिए और फंदे डालना शुरू कीजिए ऐसे। फिर इससे ऐसे सिंपल फंदे हैं ऐसे। बॉर्डर भी हम बता देते हैं हमने कैसे बुना है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स फिर बोलेंगे, मतलब कमेंट्स करेंगे सॉरी, कमेंट्स करेंगे कि भी मैम बॉर्डर तो स्टार्टिंग से आपने बताया ही नहीं है। बॉर्डर बनाना हर एक को आता है, फंदे डालने भी आते हैं। हमने अपने बहुत से प्रोजेक्ट में फंदे डाले हैं बिल्कुल आपके सामने।
तो ऐसे हमने फंदे डालने हैं जिससे एक चेन बनेगी बहुत सुंदर सी, जैसी इसमें बनी है। क्योंकि ये हमारा फोरहेड पे आएगा पूरे राउंड में से हेड के, तो अच्छा लगता है बेबी के। तो ये बेबी गर्ल के लिए है और हमने इसको 10 नंबर पे बनाना है, ये देखिए। और इसके जो हमने फंदे डाले हैं वो 116 फंदे हैं। 116 फंदे डाल के इसको स्टार्ट किया है 3 साल के लिए। 3 साल से 4 साल तक बच्चा आराम से पहन सकता है। तो जैसे ही हमने ये देखिए फंदे डाले, तो इसका हमने बॉर्डर बनाना है जो हमने इसमें बनाया है। तो हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाना है ऐसे, एक सीधा थ्रेड अपनी तरफ किया, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे बॉर्डर की। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो लास्ट में उल्टा फंदा आया लास्ट में, क्योंकि बराबर 116 फंदे हैं तो हमारा उल्टा फंदा आएगा, इधर हमारा सीधा फंदा आएगा। अब हम आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे हमने उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। तो फर्स्ट फंदा सीधा है और फिर उल्टा। तो ऐसे हमने ये बॉर्डर रेडी करना है, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। ऐसे हम आपको दिखा देते हैं बॉर्डर। ये देखिए, जैसे ये बॉर्डर हमने रेडी किया है ना, ऐसे आपने 116 फंदे डाल के ये बॉर्डर रेडी करना है। और इसकी 10 सिलाइयाँ बनानी है। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद 10 बनाने के बाद अब हम जो ये डिज़ाइन डालने जा रहे हैं इसमें, वो ये 2 कलर डालेंगे ना। तो हमने ये 2 सिलाइयों में, जहाँ आप ऐसे सर्कुलर सिलाई में बनाएंगे इसको, जहाँ फिर आप 4 सिलाइयाँ ले लीजिए, जो सिलाइयाँ गला बुनते हैं ना, वो वाली सिलाइयाँ, वो लेकर भी आप बना। जी देखिए फ्रेंड, हमने सीधी और उल्टी 2 सिलाइयाँ बना ली हैं बॉर्डर के बाद। अब हमने ये दोनों कलर लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ग्रे कलर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेमन है कलर, लाइट है, तो इसी के साथ ही हम थोड़ा लाइट ही कलर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी ये पहली सिलाई है, फर्स्ट सिलाई है। तो हमने क्या करना है, 3 फंदे तो हमने इसी कलर से बुनने हैं। जी देखिए, ठीक है, 3 फंदे इसी, क्योंकि 2 सिलाई में ही बुन रहे हैं, सिलाई करेंगे बीच में। एक फंदा हम इस कलर से बुनेंगे, ग्रे का। फिर हम लेमन कलर लगाएंगे, 1 2 3, डिजाइन की फर्स्ट सिलाई है। फिर हम ग्रे कलर से बनाएंगे एक फंदा, 3 फंदे हम लेमन कलर से बनाएंगे, ठीक है, और एक फंदा सिंपल, 3 फंदे लेमन कलर से। तो 11 नंबर पे आपने बॉर्डर बनाना है और 10 नंबर पे आपने इसको बुनना है। जी देखिए, 10 नंबर की सिलाई है, इससे हम बुन रहे हैं ऊपर। तो पूरी सिलाई आपने ऐसे बनानी है, 3 फंदे लेमन, 1 ग्रे, 3 लेमन, 1 ग्रे, लेमन, ग्रे, लेमन और ग्रे। तो ऐसे आपने पूरी सिलाई बनानी है। एंड में हम आपको दिखाते हैं कैसे फंदे डिवाइड करके आएंगे। ये देखिए फ्रेंड, 3 और ग्रे, 3 लेमन और 1 ग्रे, और लास्ट में हमारा 1 ग्रे आएगा, क्योंकि हमने जहां पे 3 फंदे लेमन बुने हैं तो इसके साथ 1 ग्रे आना चाहिए ना बीच में। 3 इधर हो गए तो बीच में, इस वाले 3 में, इस वाले 3 में बीच में ग्रे फंदा आ गया। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे और डिजाइन की सेकंड सिलाई में। सेकंड सिलाई में हमने एक ग्रे को बुनना है, फिर दूसरा ग्रे भी साथ बुनना है, 2 ग्रे हो गए। अब लेमन हमारा 1 रह जाएगा, ठीक है।
एक 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 लेमन है, 3 ग्रे हो जाएंगे, 1 2 और 3। फिर एक लेमन, ये 3 ग्रे हो जाएंगे, ये देखिए इधर से, ठीक है। तो 3 ग्रे, एक बीच वाला, एक साइड में 3 ग्रे, ऐसे आएगा। एक लेमन, 3 ग्रे, ऐसे। अब हमने पूरी सिलाई ऐसे ही बनानी है। सेकंड सिलाई में हम उल्टी सिलाई सेकंड है, तो हम 3 फंदे ग्रे बुने हैं, एक हम लेमन बुनेंगे और एक हम ग्रे बुनेंगे लास्ट में, ऐसे आएगा। और अब हम राइट साइड में आते हैं और हमने इस सिलाई को पूरा ग्रे बुनना है। हमने लेमन फंदे खत्म कर देने हैं, तो हम पूरी सिलाई ग्रे बुनेंगे, थर्ड सिलाई, और राइट साइड से ऐसे ऐसे बुनना है। कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई भी घटाना नहीं है। तो ये 3-3 सिलाई का डिजाइन आएगा, इसलिए ये वाला कलर हम पूरा थर्ड सिलाई ऐसे ही बनाएंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने 3 सिलाइयां बुन ली है। अब फोर्थ सिलाई में हम ग्रीन कलर लगाएंगे रॉन्ग साइड से, लेकिन जो हमारे जो एक फंदा दिखता है ना, इसी की जगह पे हम ग्रीन कलर से एक बुनेंगे, 3 ग्रे बुनेंगे, एक ग्रीन बुनेंगे, तो फर्स्ट वाला फंदा भी ग्रीन आएगा। और हम थ्रेड भी लगा लेंगे, चाहे आप इसके साथ बाइंड कर लीजिए, चाहे वैसे लगा लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट में तो हमने जहां से भी सिलाई ही करनी है ऐसे। तो हमने इसको कवर कर लिया। अब जे वाला जो फर्स्ट फंदा है वो हमारा आएगा ग्रीन, जे आपने ध्यान रखना है, जे फोर्थ सिलाई है। और 3 फंदे हमारे आएंगे ग्रे, 1 2 3। अब जे जो हम पहले एक फंदा नीचे से बुना था ना, उसी फंदे को हमने बीच में ग्रीन बुनना है ऐसे। फिर हमने 3 फंदे ग्रे बुनने हैं ऐसे, एक फंदा ग्रीन बुनना है, 3 फंदे ग्रे बुनने हैं। ये ध्यान रखना है आपने। एक फंदा ग्रीन, 3 फंदे ग्रे। तो ऐसे आपने पूरा डिजाइन स्टार्ट करना है। फोर्थ सिलाई ग्रीन, 3 ग्रे, ग्रीन ग्रे ग्रीन, 3 ग्रे, 1 ग्रीन, 3 ग्रे। तो देखिए राजे, इस साइड से ऐसे आएगा जहां पे हमने ग्रीन कलर लगाया है, ये ध्यान रखना आपने। तो फोर्थ सिलाई हम अब ऐसे ही पूरी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे 3 ग्रे 1 ग्रीन। अब लास्ट में हमारे 3 ग्रे आएंगे, 1 2 3, ठीक है। हमारी फोर्थ सिलाई कंप्लीट होगी। अब आते हैं इसकी फिफ्थ सिलाई में। जैसे हमने ग्रे की 3 सिलाई बनाई, ऐसे ही हमने ग्रीन की 3 सिलाई बनानी है। तो हमारी एक सिलाई ग्रीन का एक फंदा आ गया है। अब सेकंड सिलाई है और हमारी फिफ्थ सिलाई है। फिफ्थ सिलाई में हमने 2 ग्रे बुनने हैं। अब जहां 3 ग्रीन हो जाएंगे, तो आपने फिफ्थ सिलाई देखनी है, 1 2 और 3 ग्रीन हो गए। आगे हमारे 1 ग्रे हो गया, 1 2 3 ग्रीन हो गए। स्टार्टिंग में हमने 2 ग्रे रखने हैं, 3 ग्रीन 1 ग्रे, 3 ग्रीन 1 ग्रे, 3 ग्रीन 1 2 3। एक के दोनों साइड फंदा बढ़ेगा और जे एक फंदा रह जाएगा ग्रे,
तो उसको हमने ग्रे ही बुनना है ऐसे इसके ऊपर। आगे 3 ग्रीन हो जाएंगे। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है 5th। ठीक है जी। देखिए 5th सिलाई में लास्ट में आ गए हैं। तो 3 ग्रीन 1 ग्रे, 3 ग्रीन 1 ग्रे और 3 ग्रीन 1 ग्रे। अब लास्ट में हमारे 2 ग्रीन आएंगे, 1 2 ऐसे। जब भी आपने थ्रेड आगे करके बुनना है तो थोड़ा लूज रखना है, टाइट करके नहीं बुनना है, वरना आपका जो ये डिज़ाइन है ना इकट्ठा हो जाएगा। अब आते हैं इसकी 6 सिलाई में, और इसमें हमने पूरी सिलाई ग्रीन बनानी है जो 6 सिलाई है। तो इसको ये देखिए, अब हम 6 सिलाई पूरी ग्रीन बनाएंगे तो ग्रे थ्रेड तो इधर रह जाएगा, जबकि हमने फिर इधर से ग्रे कलर को स्टार्ट भी करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्रे थ्रेड को काटेंगे नहीं, साथ में लेके आएंगे। कैसे साथ में लेके आना है वो आपने ध्यान देना है, अब अच्छे से देखना है। तो चलिए राजे फिर इसको बनाते हैं। ग्रे भी साथ लेके आते हैं और पूरी ग्रीन सिलाई 6 बनाएंगे। एक फंदा स्लिप वैसे ही करते हैं चलो चेन के लिए, बाकी हम पूरे फंदे ग्रीन बुनेंगे। लेकिन जो हमारा एक ग्रे थ्रेड है इसको साथ लेके चलना है। तो जब हम एक ग्रे फंदा ग्रीन बुनेंगे ऐसे, तो उसके आगे इसको ऐसे कर लेंगे, ग्रीन को जहाँ रखेंगे और इसको आगे ले आएंगे ऐसे क्रॉस करके, फिर हम ग्रीन बुनेंगे। ऐसे बुनना सारा ग्रीन है, ग्रे भी ग्रीन बुनना है, लेकिन थ्रेड को आहिस्ता आहिस्ता हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि 3 सिलाई का डिज़ाइन है तो 6 सिलाई में डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है ऐसे। फिर इसको आगे लेके आएंगे ऐसे। हाँ दिखाते हैं आपको ऐसे। जैसे ही हम ग्रे फंदा बुनेंगे फिर आगे ग्रीन बुनेंगे, मतलब बुनना ग्रीन है, लेकिन इसको अंगूठे से दबा लेंगे, इसको आगे ले आएंगे, फिर इसको पकड़ लेंगे और फिर इससे ग्रीन ही बुनना शुरू करेंगे। जैसे ग्रे फंदा आया बुन लिया, दबा दिया, इसको भी दबा दिया, फिर इसको उठाया और बुना। तो ये थ्रेड हमारे साथ साथ वापस आ जाएगा, है ना। जी देखिए ऐसे आएगा, 6 सिलाइयाँ ऐसे बनेंगी। तो ऐसे हम बनाएंगे 6वीं सिलाई। एक बात और, आप चाहें तो 4 फंदों के बाद थ्रेड आगे लाइए, आप चाहें तो 8 फंदों के आगे थ्रेड लाइए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे थ्रेड को साथ साथ लाना है। जहाँ आपका दिल करे वहीं से आप कर लीजिए। ऐसे हमने अब देखिए दूरी से किया है, एक बार में हमने ये छोड़ दिया है, ग्रे कलर बुन लिया है। तो जहाँ हमने नहीं किया आगे वाले ग्रे कलर में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बिखेर लीजिए, फिर इसको आगे लाइए। तो इससे धागे इकट्ठे होकर डिज़ाइन इकट्ठा नहीं होगा। ऐसे खोल के लाइए। जे आप पे डिपेंड करता है कि आपने आपके बच्चे को जब आप कैप पहनाएं तो थ्रेड आड़े नहीं आना चाहिए, इसलिए हम बताते हैं ये वाली बातें। जे देखिए फ्रेंड, अगर एक इकट्ठा हो भी जाए तो जहाँ से थोड़ा पकड़िए थ्रेड को तो लूज़ कर सकते हैं, जहाँ खींचिए तो बराबर भी आ जाएगा। तो ऐसे आपने इसको बांटना है। अब अगर हम ये बातें बता रहे हैं तो कई मेरे व्यूअर्स हमें कमेंट्स करते हैं कि आप इतना सिर खपाई क्यों कर रहे हैं, आप इतना क्यों बार बार बोल रहे हैं। तो हम आप उनके लिए नहीं बोलते जिनको आता है, हम उनके लिए बोलते हैं जो बिगनर हैं, जिनको नहीं पता है और बाद में वो कहते हैं कि हमने डिज़ाइन बनाया और वो इकट्ठा हो गया। तो ये बातें उनके लिए हैं, ठीक है। तो गुस्सा ना करें आप, नाराज़ ना हो,
क्योंकि बिगिनर भी तो बनाते हैं ना, आपको आता है अगर। ये देखिए, अगर हम एक खींच खींच के थ्रेड लाएंगे तो ये डिज़ाइन इकट्ठा हो जाएगा, अब इकट्ठा नहीं हो रहा। तो फ्रेंड, ये 6 सिलाई में डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हमने फिर ग्रे कलर लगाना है। कहाँ लगाना है बताइए, बताओ आप, ग्रे कलर आप कहाँ लगाएंगे? इसके बीच में, जहाँ ये लगा है ना, ऐसे ही इस फंदे में लगाएंगे, इस फंदे में लगाएंगे, इस फंदे में। तो हमने जहीं से पहले देखना है कि कहाँ लगाना है। वैसे जो हमने 3 फंदे पहले बुने थे, जो हमारी फर्स्ट सिलाई थी, उसी को आपने स्टार्ट करना है। ये उनके लिए है अगर आपको पता ना चले तो हमने फर्स्ट सिलाई में ग्रे के 3 फंदे बुने थे, सिंपल बुने थे ना। तो एक फंदा हमने ग्रे रखा था, जे वाला। तो अब जहाँ पे हमने ग्रीन फंदा, हाँ, जे फंदे हमने ग्रीन बुनने हैं, सॉरी, वो येलो वाला हम सोच रहे थे ना, लेमन कलर वाला। ये देखिए, अब हमने ये 3 फंदे तो बुनने हैं ग्रीन, जहाँ जे बुने थे ना लाइट लेमन, अब हमने इनको ग्रीन बुनना है, ग्रीन को। 2 और 3 फंदे हमने ग्रीन बुने। अब हमने ग्रे कलर स्टार्ट करना है, तो इसके बीच में ही स्टार्ट करना है। तो ऐसे एक फंदा ग्रे, 3 फंदे ग्रीन, ये देखिए ऐसे आएगा। फिर इसके बीच में ग्रे स्टार्ट करना है हमने कलर, तो हम ग्रे से बुनेंगे 1 और ग्रीन से बुनेंगे 3। तो वही डिज़ाइन हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो जैसे 3 लाइनें इसकी बनी, 3 ग्रीन की, ऐसे ही अब फिर ग्रे से स्टार्ट हुआ है और आगे बनता जाएगा डिज़ाइन। तो इन्हीं 6 सिलाइयों जो हमने डिज़ाइन डाला था, उन्हीं 6 सिलाइयों को आप रिपीट कीजिए। उसके बाद जितना आपने लेंथ बनानी है बनाइए। फिर हम ये लेमन कलर ऊपर लगाएंगे। तो ऐसे आपने डिज़ाइन को बनाना है। 6 सिलाई, 3 सिलाई, 3 सिलाई, 6 सिलाई का 2 बार ये डिज़ाइन आएगा। लेमन की जगह अब ग्रीन ने ले ली है। तो इसके बाद में जब ग्रीन कलर सेकंड सिलाई, थर्ड में ख़त्म हो जाएगा। थर्ड में हम पूरा ग्रीन सिलाई में तो ये 3 बन जाएंगे ना, सेकंड सिलाई में इसकी डिज़ाइन की 3 बन जाएंगे। उल्टी सिलाई में 3, फिर सीधी सिलाई में आके पूरा ही ग्रे कलर बुना जाएगा। तो उसी हिसाब से ये 3 सिलाई का डिज़ाइन है। उसमें भी हम थ्रेड को आगे लेके जाएंगे। हम इतना बुन के उसके बाद बता देते हैं। जो देखिए फ्रेंड, लास्ट में हमें जे एक ग्रे बना लिया है और 3 फंदे ग्रीन। अब जहाँ पे लास्ट में एक ग्रे आएगा, जैसे इसमें लास्ट में फर्स्ट सिलाई में ग्रे आया था। अब आते हैं इस डिज़ाइन की जो ग्रे कलर डाला है, तो उसकी सेकंड सिलाई में, है ना। 9 सिलाई में ही आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो अब जे 8वीं सिलाई है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रे 1 है, अब 2 हो जाएंगे और ग्रीन 1 हो जाएगा। 1 हो गया ग्रीन, 3 हो गए ग्रे, 1 2 3, है ना। फिर 1 हो गया ग्रीन, आज ये देखिए, और 3 हो गए ग्रे। ग्रे कलर को हमने डाला था ना एक फंदा, अब वो 3 हो जाएंगे और ग्रीन 1 रह जाएगा। तो ऐसे आपने बनाना है। ये देखिए, अब ग्रीन कलर खत्म हो रहा है, तो इस सिलाई को हमने पूरा ऐसे ही बनाना है। 3 ग्रे और 1 ग्रीन, 1 ग्रीन बीच वाला, और 3 ग्रे, ग्रे के दोनों साइड 1 फंदा ग्रे, ऐसे। और ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेंगे। जो देखिए फ्रेंड, 8वीं सिलाई के हम लास्ट में आ गए हैं। तो 1 ग्रीन, 3 ग्रे,
और एक ग्रीन और एक ग्रे, ऐसे आएगा। अब आते हैं इसकी 9th सिलाई में। 3 सिलाई में हमने जे डाला, 3 सिलाई में ग्रीन हो गया, अब 3 सिलाई में जे ग्रे आ रहा है फिर दोबारा से। तो अब हमने ग्रे सिलाई को ग्रे, और अब ये देखिए ग्रे और ग्रीन जहां पे है, और हमने उल्टी साइड से फिर ग्रीन कलर को, ऐसा कलर को इसके बीच में स्टार्ट करना है, तो इस थ्रेड को लेके जाना पड़ेगा उधर। तो हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई ग्रीन बनानी है, ऐसे पूरे फंदे जितने भी हमें, ग्रे, सॉरी, पूरे फंदे ग्रे बनाएंगे, क्योंकि ग्रे वाला डिजाइन चल रहा है ना, ग्रे वाला डिजाइन चल रहा है, तो ग्रे फंदे टोटल कर देंगे, क्योंकि एक एक फंदा ग्रीन है। तो हमने ये 9th सिलाई है, तो इसको क्या करना है, ग्रे कलर से पूरी सिलाई बुनेंगे, लेकिन ग्रीन कलर को आगे लाना है। तो जैसे ही हमने एक ग्रीन कलर का फंदा ग्रे किया, उसके साथ अब हम ग्रीन कलर को ऐसे आगे लाना है। वो रॉन्ग साइड से लाए थे, अब राइट साइड से लाना है, ऐसे ले आए और ऐसे क्रॉस करके फिर बुन दिया। तो हम ऐसे बुन देंगे, थोड़े से फंदे बुनेंगे, फिर इसको आगे लाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो बुनना ग्रे है, लेकिन ग्रीन को जो देखिए आगे लाना है, और आपने ऐसे बखेर के रखना है। अगर ये इकट्ठा हो जाए, जब पूरी सिलाई बन जाए, तो आप ऐसे बिखेर दीजिए, ये आसानी से पीछे आ जाता है ना, अटैच ही तो किया है। तो ऐसे आपने थोड़े से फंदे बुनने हैं, जहाँ आपने ग्रीन कलर के पास आना है जब इसके, तो उसको बुनेंगे और आगे फिर इसको ले आएंगे ऐसे। थोड़े थोड़े फंदों में भी ला सकते हैं, 3-3 फंदों, जैसे 3 ही फंदे ग्रे बुने, चौथा ग्रीन बुना, 5वें फंदे को बुनने से पहले इसको आगे ले आए। तो थोड़े थोड़े में भी ला सकते हैं ग्रीन थ्रेड, और लॉन्ग में भी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बस ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही ग्रे की बना देंगे, तो 9th सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही आपने और भी डिज़ाइन बनाना है, अभी दिखाते हैं कितना बनाना है। पहले इतना तो बनाइए आप। ये देखिए, ये हम थ्रेड वापस ले आए ग्रीन। अगर आपको ये थ्रेड टाइट लगे तो थोड़ा सा खींच लीजिए, ऐसे खिंच जाता है, बस यही बताना था हमने आपको। अब इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए आगे और लाइनें भी इसी कलर में ही बनाएंगे, उसके बाद दूसरा बनाएंगे। लेंथ इसकी देखेंगे 3 साल के बच्चे के हिसाब से, तो आप ऐसे ही डिज़ाइन को बना लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, तो हम बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कैप हमारी रेडी हो गई है। जितनी लेंथ हमें चाहिए थी हेड तक और गटाई तक, उतनी हमने रेडी कर ली है। ये डिज़ाइन हमने ये देखिए बना लिया है, जहाँ से स्टार्ट किया था येलो से, और उसमें ये कलर लगाया था हमने ग्रे, और फिर ग्रीन ग्रे ग्रीन ग्रे ग्रीन, और फिर येलो कलर बीच में लगा दिया। जब ग्रीन को हमने बंद करने की लाइनें आई थी, तो हमने ग्रीन कलर को लगा दिया था जहाँ से। तो ऐसे आपने डिज़ाइन को बनाना है, और इस डिज़ाइन को जब आप बनाएंगे, ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये हमने कश्मीरी कैप से पे देखा था, और उसी कैप को देखकर हमने बनाया है। तो हम भी कश्मीरी ही कैप बना रहे हैं, बहुत सुंदर लगेगी ये कैप बन के। और हमने 6.5 इंच इसकी लंबाई रखी है, क्योंकि 3 से 4 साल तक का बच्चा है। ये देखिए, हमने ना 6.5 इंच इसकी लंबाई रख दी है ना, जहाँ से देख लीजिए। क्योंकि साइडों से थोड़ी सी लूज ही होती है, तो 6.5 इंच इसकी
लंबाई है पूरी। और अब हमने इसकी गटाई डालनी है। गटाई डालने के लिए हमने क्या करना है, गुलाई में गटाई देनी है। जब आप इतना पोर्शन बना लें तो गटाई स्टार्ट करें 6.5 इंच। बाकी आप अपने बच्चे का हेड नाप सकते हैं, बड़ी छोटी भी कर सकते हैं, 6 इंच भी कर सकते हैं, 7 इंच भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप बढ़िए। हम कश्मीरी टाइप टोपी बना रहे हैं तो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें 2 3 4 5 6 फंदे सिंपल बुनने हैं, 2 4 6 और 2 का 1 करना है ऐसे, ठीक है। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 फंदे बुनने हैं। फिर हमने 2 का 1 करना है ऐसे। बाकी आप फंदों को पूरी सिलाई ऐसी बनानी है। बाकी आप फंदों को काउंट करके भी गटाई डाल सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम आपको बता देंगे। जैसे जहां पे हमने नहीं घटाया है तो 7वें फंदे पे गटाई की है, 2 4 6 बुने हैं। जहां तो नहीं घटा ना फंदा, तो हमने लास्ट में जहां एक फंदा छोड़ के गटाई डालनी है। तो उसी हिसाब से आप फंदों को काउंट कर लीजिए और फंदों की गटाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कितने कितने डिवाइड होके आते हैं वो आपने देख लेने हैं। हम देख लेंगे 2 4 6 7, 2 4 6 7वें पे मतलब 8 8 फंदे, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो 3 फंदों का फर्क पड़ता है। एक तो हमने लास्ट में लेना ही है, तो जहां पे हम 2 का 1 करना है तो 2 ही फंदों का फर्क पड़ता है। वही 2 फंदे आप आगे भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वहां हम ऐसे ही गटाई डालेंगे तो तब भी एडजस्ट हो जाएगा। आप एक फंदा इधर ले आइए, एक उधर बचेगा। तो जैसे हमने 2 4 6 फंदे बुने हैं, जो 7 बुन के फिर 2 का 1 कीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 बुन के 2 का 1 कीजिए। अब आगे हमने ऐसे ही करना है, 2 3 4 5 6 बुने और 7वें पे 2 का 1 किया। तो पूरी सिलाई हम ऐसे जी देखिए, हमने 7वें फंदे पे कम किया था, अब हम हर 6वें फंदे पे कम करेंगे। 2 3 4 5 और जहां पे हमने 7वें फंदे पे किया था अब हम 6वें फंदे पे करेंगे, 2 का 1। फिर हम 6 फंदे बुने, 2 4 5 बुन के 6वें पे किया है। फिर हम अब 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6वें फंदे पे जहां पे 1 किया था ये सेकंड फंदा है। तो 5 फंदे बुने, 6 और 7 दो फंदे हैं, वहीं पे लाइन आनी चाहिए। तो हम 6वें फंदे पे 2 का 1 करेंगे, तो ऐसे एक लाइन सी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे आपने पूरी सिलाई बननी है, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। हर 6वें फंदे पे 2 का 1 करेंगे और फंदे कम होते जाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने 6वें पे किया था, अब हम 5वें करेंगे। उल्टी सिलाई हर बार उल्टी ही बनानी है आपने। तो एक फंदा उतारा, 1 2 3 4। अब ये देखिए लाइन बनी है ना, तो हम 5वें फंदे में उससे पहले एक फंदा, 2 का 1 करेंगे, 5वां फंदा। फिर 4 बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर 5वें पे 2 का 1। तो ऐसे गटाई डाल दी जाएगी, बड़ी शानदार बड़ी सुंदर बनेगी ये। तो फंदे कम होते जाएंगे ऐसे ही, जैसे अब हमने 5 पे किया है, फिर हम 4 पे करेंगे 2 का 1,
फिर हम 3 पे करेंगे, 2 पे, 1 पे। तो ऐसे लास्ट तक आपने करते जाना है। और रॉन्ग साइड आपने प्लेन बनानी है, उसमें कोई फंदा कम नहीं करना है। तो बस ऐसे ही आप बनाकर फंदे कम कीजिए। तो हम पूरे फंदे बनाकर आपको दिखा। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में हम आ गए हैं, सारे फंदे हमारे कम हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे ये देखिए लाइन वही है और 2 का 1, 2 का 1 कर रहे हैं लास्ट में ऐसे। फिर ये लाइन है और 2 का 1, ये देखिए 1 फर्स्ट 1 सेकंड, जो लाइन बनती आ रही है ना उसका। तो दोनों का 2 का 1, 2 का 1 करेंगे। लास्ट में जो 1 फंदा रखा था उसको भी बुन लेंगे। तो हमारे फंदे अब आ गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अगर इनको भी आपने कम करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो इसको इसमें ले लीजिए। जितना हमें सिलाई के लिए थ्रेड चाहिए, इधर भी सिलाई करनी है ना हमने, तो जितना थ्रेड चाहिए उतना ले लीजिए और बाकी आप काट दीजिए, है ना। तो काटने के बाद आप इसको सुई में डाल लीजिए। ये देखिए, जो हमने ये फंदे लिए हैं इसको हम सुई में एक एक फंदा डाल लेंगे ऐसे। ये देखिए, हमने सारे फंदे इसमें थ्रेड में डाल लिए हैं। ये देखिए, और इन्हीं को दोबारा से डाल लीजिए। सुई की उल्टी साइड से डालिए करके के इक्वल आए ऐसे। जो उल्टी साइड है जहां थ्रेड डाला हुआ, क्योंकि जब हम फिर खींचते हैं ना तो प्रॉपर खींचते नहीं है, बीच में थ्रेड कोई और आ जाता है। ये देखिए, एक बार तो हमने इस फंदे से बनाए थे गुलाई में, फिर हमने दूसरी बार दूसरे फंदे को थ्रेड को खींचिए, है ना। एक थ्रेड को खींचा फिर दूसरे को, तो जो देखिए कितनी सुंदर गुलाई आई है। और अब हम जहां इसको पक्का कर देंगे, जहां पे ऐसे पक्का करने के बाद अब हम जहां से लेके जहां तक सिलाई करेंगे इस कलर से, फिर दूसरे कलर से सिलाई करेंगे, फिर इस कलर से करेंगे। तो सिलाई इतनी फिनिशिंग से करनी है कि ऐसे लगे कि दो सिलाइयों से ही बना है ना। मतलब 2 से तो हमने बनाया है, 4 सिलाइयों से बना है और सर्कुलर वाली सिलाई से बना है। तो ऐसा आपने इसको सिलना है ऐसे। ये पीस ऐसे लेना है, ये वाला एक तरफ से ऐसे, दूसरी तरफ से दिख रहा है ऐसे, ये वाला। बस ऐसे आपने इसकी सिलाई करनी है। तो हम पूरी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जो हमने ये सिलाई की है इसकी बिल्कुल बराबर आई है और ये पूरी सिलाई है। ऐसी सिलाई फिनिशिंग से कीजिए, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगी अच्छी।
और जब बच्चा पहनेगा उसको भी अच्छी लगेगी। और ये देखिए जहाँ पे भी हमने जो गटाई डाली थी उसकी भी शेप बहुत बढ़िया आई है। ऐसे एक बार धोएंगे तो बड़ी फिनिशिंग सी ये चीज आ जाएगी। तो एक कश्मीरी टाइप कैप है, क्योंकि पूरी पूरी सिर में आती है 3 से 4 साल तक के बेबी को। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बनाइए इसको, है ना। इसमें पॉम पॉम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी वो टाइप है, पूरी पूरी सिर पे आती है। तो अगर लगाना चाहते हैं जहाँ कुछ तो लगा भी सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। डिज़ाइन हमने बता दिया है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, 3-3 सिलाई का डिज़ाइन है। अब हम टोटल इसकी लेंथ जो है वो नाप के आपको बता देते हैं कितनी बनी है। ये देखिए 8 इंच बन गई है। तो 8 इंच 3 साल का बच्चा जब पहनना स्टार्ट करेगा तो पहनता पहनता फिर 4 साल का हो जाता है तो उसको भी आने लगती है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत लूज बुनी है, जहाँ क्योंकि 6.5 पे तो हमने इसको गटाई डाली थी जहाँ से स्टार्ट की थी, और 6.5 इंच जब हमने गटाई डाली तो 2.5 इंच ऊपर और बन गई है। ये गटाई से 2.5 इंच ऊपर है। ये देखिए जहाँ से डाली थी ना, तो जहाँ तक 2 इंच, हाँ 2 इंच जे है और 6.5 वो है। और जब बीच में से हम लंबाई को नापते हैं तो ज़्यादा हो जाती है नापते नापते, है ना। तो एक बार आप पहनिए, उसके बाद और ये थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ती है, तो ये 8 इंच है, ऐसे हो जाती है। वैसे ये 2 इंच है तो 6 और 2 8, 8.5 आनी चाहिए। ये भी हमें कमेंट्स आएंगे कि मैम अगर आपने 6.5 नीचे से बुनी है जहाँ से, तो अगर 2.5 इंच ऊपर बता रहे हैं तो 8.5 इंच होगी। नो, ये हमने ये देखिए 1.5 इंच ही लेंथ हुई है इसकी जो हमने कटाई डाली है। लेकिन जब हम प्रॉपर बना लेते हैं फिर नापते हैं तो फिर ये 8 इंच आ जाती है। और जब इसको खोल के पहनते हैं तो विड्थ और कम हो जाती है। ये फोरहेड पे आ जाएगी, है ना, ये पीछे बैक में गर्दन पे आएगी, ये कानों पे आएगी। तो ये उसी हिसाब से ये बनती है और आप अपने बच्चों के लिए बनाइए। और कई कहते हैं कि 3 साल के बच्चे के फंदे 116 बहुत ज़्यादा है। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने तो 4 साल के बच्चे के 130 फंदे रखे हैं, क्योंकि वो वूल एक ही कलर में बनाई थी और उस बच्चे का सिर थोड़ा बड़ा था तो हमने 130 फंदे रखे। वही कैप लड़कियों को भी आ जाती है, हम आपको दिखाएंगे वो कैप। तो 130 फंदे रख के हमने बनाई है वो कैप, 130 129। तो वो कैप उस बेबी को आ रही है, 4 साल का बच्चा है, 4 साल से लेके 5 साल तक। और वही कैप लेडी को भी लड़कियों को भी आ रही है, बड़ी लड़कियों को, क्योंकि उस बच्चे का सिर बड़ा था। और आगे चलकर आप 150 में फुल जेंट्स की बना सकते हैं। अगर जेंट्स की कैप बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं फुल लेंथ में। उसकी लेंथ ज़्यादा होगी जे वाली, जे उसकी जेंट्स की 8 इंच पे हम 8 इंच के बाद कटाई स्टार्ट करेंगे और वो फिर 2.5 इंच की हो जाएगी कटाई और 10 इंच की टोटल बन जाएगी। तो बहुत अच्छी बनती है वो कैप भी। अगर पूरी पूरी सिर के साथ हेड के ऊपर चोटी पे टच करे तो इतनी लेंथ बहुत है, क्योंकि हमें लगता है क्योंकि जे फोरहेड पे आगे आएगी, है ना। तो इसलिए तो चलिए फ्रेंड, फिर इसको बनाना स्टार्ट कीजिए और अपने जो कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने कैसी बनाई और आपको कैसी लगी। और जो ये नीचे है ना, ये देखिए हमने सिलाई की है, तो सिलाई की फिनिशिंग करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। अगर आप लड़की को पहनाना चाहते हैं यही कैप, तो बनाई तो हमने गर्ल के लिए ही है। अगर आप लड़की को, तो आप जहाँ पे एक फ्लावर लगा दीजिए छोटा सा ग्रीन कलर का बनाकर, वो भी बहुत सुंदर लुक देता है जहाँ पे। तो अगर पॉम लगाना है वो भी लगा लीजिए। तो अगर आपको अच्छी लगी हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।